नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। मस्ती में तैयारी करते रहिए और जल्दी से जॉब लीजिए। ओके, तो दोस्तों ये जो आज का वीडियो लाए हैं इसमें हम आज करेंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 होने से पहले आपको जो 1000 से ऊपर करंट अफेयर जो स्पेशल करवा देंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि 1000 से ऊपर करंट जो है अफेयर्स करना और आपको 500 से ऊपर जो स्टैटिक जीके करवा देंगे और 15 से 20 आपको ये जीके का जो है 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो सेट भी करवा देंगे। तो आप लोग जो है ये सब करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करें और अच्छा से जो है मेहनत से ईमानदारी से तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपको जो है 90 से 100 तक स्कोर जो है लाना होगा। ओके, 120 में आपको जो है 90 से 100 तक आप यदि जो स्कोर लाते हैं तो आपको जो जॉब होने का चांस 100% जो हो जाएगा। ओके, तो आप लोग एकदम अच्छा से तैयारी करिए क्योंकि टाइम तो है नहीं और आप जो है ये मौका चूकिए मत। आपका जो है ये मौका मतलब हाथ से निकल गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ये आज का वीडियो स्टार्ट करें और जल्दी से आज इसमें जो है 60 जो है करंट अफेयर दिए हैं और पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपका जो है ये 20 था। तो जो है इसी तरह 30 40 50 60 करके करंट जो अफेयर्स लाएंगे और आपको 1000 से ऊपर जो एग्ज़ाम से पहले हम करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं। और आप जो है ये मतलब इसका जो है PDF चाहते हैं तो आप जो है ये टेलीग्राम में आइए, आप ये सर्च करिएगा टारगेट जो अंडरस्कोर ये ऑफिसर करके, तो आपको आ जाएगा जो है चैनल मिल जाएगा। आप जो है मतलब आइए वहाँ पे बोलिएगा कि सर जो करंट अफेयर्स का PDF आपको हम वहाँ पे दे देंगे। ओके, तो आइए ये आज का वीडियो स्टार्ट करें और जल्दी से 60 का 60 जो है करंट अफेयर अच्छा से देख लें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रकाशित स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किस क्रिकेटर की पहली पुस्तक है। तो किनका पहली पुस्तक है? रवि शास्त्री का। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर जो है देखें 2 और ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो है आपका धमाकेदार है। आप जो है जिसको मतलब लल्लन टॉप कह सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा है। नंबर 2 क्या है? WHO ने किस भारतीय को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? पुरस्कार का क्या नाम है? WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसको दिया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ओके, जो कि पहले जो है केंद्रीय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री है ना। चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है? किस संस्था ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो ये जो है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड कौन किया है पेश? तो ये आपका जो है ये इफ्को किया है। तो इसका जो है इफ्को का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। ओके, चलिए अगला देखें। तो आप लोग थोड़ा पूर्ण रूप भी याद रखिए, फुल फॉर्म भी, तो अच्छा रहेगा। ये चौथा नंबर क्या है? किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू किया है? तो यह कौन शुरू किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। मतलब जैसे कि इसमें है कि आपका जो भी कॉन्टैक्ट जो है लिस्ट में रहेगा आप उसको जो है ये पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका अभी होता है कि कोई फ़ोन पे है तो वो फ़ोन पे से ही आप उसको जो है नंबर से कर सकते हैं ना। गूगल पे है तो उसको जो है आप में यदि गूगल पे है तभी उसको जो है कर सकते हैं। लेकिन इसने मतलब जो आपका जो इसमें ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा लिस्ट में आप उसको जो है पे कर सकते हैं, आप जो है यदि कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े हुए हैं तो, है ना। आइए 5वां नंबर देखें। 5वां नंबर क्या है? मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? आप लोग यदि जो है कंप्यूटर के बारे में जो भी थोड़ा सा जानते होंगे उनको जो है ये मतलब एंटीवायरस के बारे में पता होगा। मैकएफी ये जो है बहुत ही फेमस है ना। तो ये इसके संस्थापक कौन थे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के? जॉन डेविड मैकएफी। ओके, तो इनका जो अभी हाल में निधन हो गया। चलिए अगला देखें 6ठा नंबर। किस बैंक ने ये आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? तो यह कौन किया है शुरू? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI किया है शुरू। मतलब जो है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, है ना। मतलब जो है हेल्थ के लिए आपका जो है लोन देना स्टार्ट किया है ना। चलिए हेल्थ केयर लोन बिजनेस लोन, है ना। चलिए 7वां नंबर क्या है? दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त किया है किसे? कर्णम मल्लेश्वरी को किया है नियुक्त, है ना। और ये आपका जो है पहली महिला कुलपति भी हुई। कहाँ की? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की। ओके, चलिए
अगला देखें, 8वां नंबर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है? तो ये कौन सा जो है राज्य सरकार? दिल्ली सरकार, केजरीवाल, है ना। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जो ये रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है? मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को दिया गया है? ओके, तो ये जो है सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के, तो ये मतलब आर के सब्रवाल हैं। ये आपका जो है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अभी जो मतलब क्या है अध्यक्ष हैं। ओके, आर के सब्रवाल। चलिए 11 नंबर क्या है? ये विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है विदेशी के लिए? ओके, मतलब जो जाके रहते हैं दूसरे देशों के नागरिक, तो ये आपका है ये अशगाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। कौन? अशगाबाद। ओके, ये आपका जो दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। तो ये आप जो इसका मतलब राजधानी भी याद कर लीजिएगा कि ये जो किसका राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये कौन है? जो है मनीष महात्मे हैं। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि अब जो है व्हाट्सएप से भी पेमेंट हो रहा है ना। तो ये अपना एक भारत में भुगतान प्रमुख किया है नियुक्त, जो मनीष महात्मे को व्हाट्सएप ने। ओके, चलिए अगला देखें, 13 नंबर, गोल्डन राइस को ये रोपण की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बना? तो गोल्डन जो है राइस को रोपण की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बना है? फिलीपींस बना है। ओके, क्योंकि मतलब जो इस पे जो आपका जो है रोक लगा हुआ था। ओके, तो इस पे मंजूरी, इसको आप अब जो है रोपाई हो सकता है इसका, तो यह पहला देश बना है फिलीपींस। ओके, चलिए अगला देखें, 14 नंबर, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है? ओके, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ होगा सौर ऊर्जा प्लांट, तो ये जो है इंडोनेशिया स्थापित कर रहा है। ओके, चलिए अगला देखें, 15 नंबर, यूनेस्को ने 2021 में भारत के किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? किसको शामिल किया है? तो धौलावीरा को। ये आपका कहाँ है? धौलावीरा, गुजरात में। ओके, चलिए अगला देखें, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो अभी जो इसी साल होगा, तो यह कहाँ होगा? कतर में होगा। ओके, आइए थोड़ा सा इसका जो है ये मतलब देख लें डिटेल। कतर की राजधानी दोहा। ओके, आपका यदि ये मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 साल पे होता है ना। तो अभी जो है 2022 में होगा, तो 18 वाला कहाँ हुआ था? 18 वाला आपका जो है रूस में हुआ था, है ना, जो है रूस की राजधानी मॉस्को। तो आइए, तो आप लोग जो 18 वाला भी रखिए याद, कहीं आपको 18 वाला पूछ दे और मतलब जो है यदि उसका जो है ये पूछे आपको जो है विजेता कौन था, तो 18 वाला फीफा जो वर्ल्ड कप का विजेता फ्रांस था, और उप विजेता कौन था? क्रोएशिया था, जिसका मतलब जो है किसी को उम्मीद नहीं था, लेकिन ये फाइनल तक गया था क्रोएशिया, है ना। तो आपका ये जो राजधानी दी है, फ्रांस का राजधानी पेरिस और जो एशिया की राजधानी जाग्रेब। तो आपको ये थोड़ा सा जो है डिटेल दिए हैं। ये कहने का इसमें जो 60 क्वेश्चन है जो है, लेकिन आप एक तरह से जो मतलब अच्छा से देखिएगा तो 80 से जो है मतलब 90 क्वेश्चन आपका इसमें है। ओके, आइए चलिए देखें अगला। अभी आप जैसे कि जान रहे हैं 2022 में कहाँ हो रहा है? फीफा तो कतर में हो रहा है ना, लेकिन आपसे कहीं पूछ दे 26 में कहाँ होगा, तो ये आपका जो है 3 कंट्री में है। कहाँ कहाँ होगा? ये आपका जो है 3 कंट्री में होगा, कनाडा में होगा, मेक्सिको में होगा और जो है यूएसए में होगा। ओके, तो इसका जो है राजधानी दे दिए हैं। कनाडा का राजधानी ओटावा, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी और जो है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ओके, तो आपको यदि जो है ये डीसी का पूर्ण रूप नहीं पता है तो ये मतलब अच्छा से कर लीजिए पता, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ओके, चलिए अगला देखें, 17 नंबर,
2023 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, यानी कि जो मतलब आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो अपना भारत में होने वाला है। ओके, अगला साल। चलिए तो देखते हैं कि इंडिया इस बार क्या करता है। ओके, भारत जीते, जो यही उम्मीद है ना, विश्व कप फिर से। चलिए 2019 में कहाँ हुआ था, मतलब जैसे कि 4 साल पे होता है विश्व कप है ना, तो अभी 23 में होगा भारत में, तो 19 में ये आपका कहाँ हुआ था, तो ये जो है इंग्लैंड में हुआ था और जो वेल्स में हुआ था। ओके, 2 देशों में। तो ये जो इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है, लंदन, और वेल्स की राजधानी कार्डिफ। ओके, तो आपका जैसे कि ब्रैकेट में राजधानी देने का प्रयास किए हैं कि थोड़ा जिन लोगों को नहीं पता होगा जान ले। आइए अब आपको पूछे कि 2019 में तो विजेता था कौन, तो जो है मतलब इंग्लैंड था, है ना, वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड था, और ये जो है उप विजेता ये भी आपको जो है मतलब लैंड ही था, न्यूजीलैंड, है ना। जो ये इंग्लैंड विजेता और जो है न्यूजीलैंड उप विजेता, और आपको जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ओके, चलिए अगला देखें। ये 18 नंबर क्या है, T20 विश्व कप 2021 पुरुष किस देश ने जीता। कहने का अर्थ हुआ कि जो है मतलब आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष किस देश ने जीता क्रिकेट। ओके, क्रिकेट विश्व कप कौन देश ने जीता, तो ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया जीता है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये आपका कैनबरा है ना। चलिए, और आपसे जो मतलब ये पूछ दे कि जो है ये उप विजेता, तो न्यूजीलैंड। ओके, चलिए, और आपसे मतलब जो है ये पूछ दे कि इसका मतलब आयोजन कहाँ हुआ था, तो संयुक्त अरब ये अमीरात में हुआ था। ओके, और ओमान में हुआ था, 2 देश में हुआ था। ये संयुक्त अरब ये अमीरात का राजधानी अबू धाबी, और ये ओमान का राजधानी मस्कट। ओके, चलिए अगला देखें। तो थोड़ा जो है डिटेल में देख लीजिएगा ना, तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये याद होगा, समझ में भी आएगा, और आप इसको जो है रिपीट करके देख सकते हैं। आपको हम PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, अच्छा से आप लोग जो रिवीजन करके देख लीजिएगा, एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। ये 19 नंबर क्या है, प्रदूषण से निपटने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है, तो ये जो है नई दिल्ली में लगाया गया है। ओके, चलिए अगला देखें। 20 नंबर, ये देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन बना, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पहला आपका फ्रेंडली जो है मतलब हाईवे बना है। कहने का अर्थ हो गया मतलब जैसे जो पेट्रोल पंप होता है NH के आसपास में आप जो है देखते होंगे मतलब हर जगह, तो उसी आपका जो है उसी तरह ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपका जो ये चार्जिंग जो स्टेशन हाईवे के आसपास बनाया गया है, यानी कि कोई जो इलेक्ट्रिक ये स्कूटी कार बाइक लेके चलता है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, कहीं उसको जो चार्जिंग की आवश्यकता होगा तो आपका इस ज्योति हाईवे पे मिल जाएगा, उसको दिक्कत मतलब जो नहीं होगा। कहाँ पे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। तो जो मतलब इसलिए ये जो है देश का पहला ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्रेंडली मतलब हाईवे बना है। कौन सा, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ओके, चलिए अगला देखें। और यह जो है चार्जिंग स्टेशन बनाया कौन है, भेल के द्वारा बनाया गया है। आपसे कहीं पूछ दे भेल का पूर्ण रूप, तो भारत हेवी ये इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, हाँ आपको फंसाता है ये जो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देगा। ओके, मतलब कुछ से कुछ आपको यहाँ पे जो है लिख देगा, तो आप लोग भेल का अच्छा से याद कर लीजिए पूर्ण रूप क्या होता है। ओके, चलिए अगला देखें। 21 नंबर, अपने परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन बना है, ये एम्स नई दिल्ली। ओके, चलिए अगला देखें। मतलब इसका कि उसका अपना कैंपस में भी फायर स्टेशन है, उसको मतलब यदि कहीं जो इमरजेंसी में उसको मतलब जैसे कि आग लग गया या कुछ हो गया तो उसको बुलाने का आवश्यकता नहीं होगा बाहर से, अंदर में ही कैंपस में भी फायर स्टेशन होगा, है ना। चलिए 22 क्या है, ये जो है दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, मतलब ये जो है दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को अब मतलब एक कर दिया गया है। ओके, अब यह मतलब एक साथ है, दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा, इसको मतलब एक कर दिया गया है कब, 26 जनवरी 2020 को, है ना। और इसका जो है राजधानी अब क्या होगा, आपसे कहीं पूछ दे इसका जो है राजधानी, तो इसका राजधानी होगा दमन। ओके, चलिए पहले जो है मतलब अलग अलग था, अब हो गया है एक। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है, ये 31 अक्टूबर 2019 को बना, जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, चलिए अगला देखें।
इसका जो है राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी है लेह, और शीतकालीन जो राजधानी वो आपका कारगिल है। ओके, हाँ, मतलब ठंडा के दिन में कारगिल रहेगा राजधानी, और गर्मी के दिन में आपका जो है मतलब जो लेह रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि लेह ठंडा जगह है कारगिल के अपेक्षा। ओके, और कारगिल थोड़ा गर्म जगह है, इसलिए ठंडा के दिन में यहाँ पे राजधानी रहेगा, और जो है गर्मी के दिन में यहाँ रहेगा लेह में। ओके, हाँ, तो अपोजिट तो होता ही है ना, जब गर्मी ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा ठंडा जगह तो राजधानी रखा जाएगा ना, है ना। चलिए 24 नंबर क्या है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर जो 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना, केंद्र शासित प्रदेश बना। और आपका जो है मतलब यदि जो है इसका भी पूछता है ये ग्रीष्मकालीन और जो शीतकालीन राजधानी, तो ग्रीष्मकालीन पूछे तो श्रीनगर, शीतकालीन पूछे तो जम्मू। ओके, हाँ, यानी कहने का अर्थ हो गया श्रीनगर थोड़ा ठंडा जगह और जम्मू थोड़ा गर्म जगह इसके अपेक्षा, है ना। चलिए आगे देखें 25 नंबर, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने? तो जो है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने हैं? राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। ओके, और ये अभी भी हैं। ओके, हाँ, तो आपसे जो है ये पूछे प्रथम कौन और अभी कौन है, वर्तमान में कौन है, तो दोनों में आंसर आएगा जो राधा कृष्ण माथुर ही। ओके, चलिए अगला देखें 26 नंबर, ये दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम प्रशासक कौन बने हैं? आपको जैसा कि हम लोग ये जान रहे हैं कि 26 जनवरी 2020 को इसको जो है मतलब एक कर दिया गया है, तो इसका जो है प्रथम प्रशासक जो बने हैं वो आपका कौन बने हैं? प्रफुल्ल खोदा पटेल। ओके, हाँ, ये पहले से तो थे ही, लेकिन ये जब कंबाइंड कर दिया गया है तो कौन बने हैं एक, तो ये प्रफुल्ल खोदा पटेल बने हैं। तो जो है मतलब इनका भी नाम आप लोग अच्छा से याद रखिए। चलिए 27 नंबर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? ओके, तो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर बना है 31 अक्टूबर 2019 को, तो इसका प्रथम जो है उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और तो लेकिन आपका जो है ये अभी क्या है, क्या के अध्यक्ष हैं? ओके, CAG के ये अभी अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, तो इसका जो है अभी कौन है जो है मतलब उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा है, जो कि BJP के लीडर थे, है ना। जो है UP के राजधानी जो मतलब राजनीति में इनका बहुत मतलब जैसे एक अहम जो मतलब राजनेता हैं, इनको जम्मू कश्मीर का जो ये उपराज्यपाल बनाया गया है। और ये जो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा काम भी कर रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं, थोड़ा जो बोल्ड टाइप का है ना। चलिए आपका 28 नंबर क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका जो इसका ये तो 2020 है, लेकिन इसका जो आपका मतलब आयोजन हुआ है 21 में, तो ये कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। ये टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। किस देश की राजधानी? जापान की राजधानी है। ओके, आइए अब आपसे कहीं पीछे वाला पूछ दें, 16 वाला कहाँ हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक? तो ये आपका जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में। ओके, चलिए अगला देखें 30 नंबर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये 2020 वाला कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। आपको यदि जो मतलब अगला पूछ दे 24 वाला, तो ये आपका पेरिस में होगा। ओके, ये पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, और जो फ्रांस की राजधानी भी है ना। चलिए अगला देखें 24 वाला होगा। और आपसे मतलब जो है यदि हो पाए तो 28 और 32 वाला भी याद कर लीजिए। आपका जो ये फिक्स हो चुका है, कहीं आपको एग्जाम में आ जाए तो आपसे यदि पूछे कि 28 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो जो लॉस एंजलिस में होगा और कैलिफोर्निया में, ये आपका जो है USA में है। और 32 वाला पूछे तो ये आपका जो है ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, चलिए तो कहने का अर्थ हो गया कि आपका जो ये 24 वाला हो गया, 28 वाला हो गया और 32 वाला हो गया। आप लोग जो यदि चाहते हैं तो तीनों का तीनों कर ले याद, तो अच्छा होगा। ओके, चलिए अगला देखें 31 नंबर। 31 नंबर क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बियरर। तो ये भी आता है कि ये जो है उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, समापन में कौन थे। तो आपका जो ये भी एग्जाम में आता है, तो मतलब इसको भी थोड़ा अच्छा से रखिए याद। तो ये जो है ये उद्घाटन में कौन थे? मैरी कॉम थे और मनप्रीत सिंह थे। ओके, ये मैरी कॉम किस खेल से हैं? मुक्केबाजी से, और मनप्रीत सिंह हॉकी से।
ओके, आइए 32 देखें। चलिए 32 क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये जो बजरंग पुनिया थे, कुश्ती से संबंधित हैं, है ना, कुश्ती खेलते हैं। आइए आगे देखें 33 नंबर, ये आपका ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो मतलब 21 में हुआ है, और ये आपसे मतलब जैसे इससे क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे 4 साल तक, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ये आप जो ज़रूर देख लें, और अभी आपका जैसे जितना भी एग्ज़ामों का हाल में सभी में आएगा ये सब क्वेश्चन। ओके, चलिए 33 नंबर क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे किस देश का रहा, मतलब प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो यह जो है मतलब यूएसए रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो आइए ये जो है ये टोटल जो जीता पदक आपका जो है 113, इसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। ओके, हाँ, तो टोटली 113 पदक ये जीत कर अमेरिका 39 गोल्ड के साथ पहला स्थान पे रहा था। दूसरा स्थान पे कौन रहा? चीन, और तीसरा स्थान पे जापान। तो आपसे पहला पूछे तो अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान। ओके, चलिए और ये आप देख लें अपना भारत का स्थान। तो पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 48। ओके, 48 स्थान रहा, जो कि अभी तक का सबसे अच्छा स्थान है ना। तो आपसे ये भी पूछे कि भारत का स्थान, तो 48 रहा। ओके, तो बहुत ही अच्छा इस बार प्रदर्शन भी रहा। चलिए, तो भारत का जो रहा प्रदर्शन, कुल कितना पदक जीता भारत? टोटल आपका 7 पदक। ओके, हम 7-7 हैं, है ना। आइए तो आप लोग इससे थोड़ा पदक जीता कितना, आपका मतलब स्थान रहा क्या, ये सब तो एकदम कंठस्थ रखिए याद, इसमें थोड़ा भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्योंकि आपका जो ये सब टॉप क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आइए, भारत द्वारा जो जीता गया 7 पदक कौन कौन है? आपका इसमें ओनली 1 जो है गोल्ड था, और 2 सिल्वर था, और आपका जो है 4 ब्रॉन्ज था। ओके, तो टोटल आपका ये 7 पदक जो है भारत जीत कर 48वां स्थान हासिल किया। ओके, आइए अब हम लोग थोड़ा जो मतलब इसका भी जो है देख लें डिटेल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जो जीते थे तो एकदम मतलब जैसे बहुत ही फेमस हो गए, पहले भी थे लेकिन इसके बाद तो एकदम पूरा चमक ही गए, जो है नीरज चोपड़ा, है ना। हाँ, आइए तो मतलब एक भारत के लिए बहुत ही खुशनुमा का पल था, है ना। चलिए, ये आपका प्रसिद्ध एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। इसका जो मतलब इंग्लिश में जेवलिन थ्रो, है ना। तो आपसे ये पूछे कि भारत ने जो ये मतलब एकमात्र स्वर्ण पदक 2020 ये मतलब ओलंपिक में किस खेल में जीता? तो जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। ओके, आइए अगला देखें। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में 2 रजत पदक किसने जीता? तो जैसा कि हम लोग ये मतलब जैसे देखे हैं कि एक आपका गोल्ड था, 2 सिल्वर था, और जो 4 ब्रॉन्ज था। तो ये 7 का नाम आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिए, और किस किस खेल में जीता है इसको भी आप लोग थोड़ा अच्छा से जो है ध्यान में रखिएगा। तो 2 रजत जो है कौन कौन जीता है? तो एक सेखोम मीराबाई चानू है, और जो है दूसरा रवि कुमार दाहिया। ओके, तो ये दोनों का नाम अच्छा से रखिए रजत में। ओके, हाँ, सेखोम मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, मतलब जो है रवि और चानू चांदी जीती। ओके, 2, है ना। आइए अब थोड़ा सा देख ले इसी में, मतलब जो है आपका थोड़ा मतलब अलग अलग कर दिए हैं कि आप लोगों को अच्छा से तोड़ के जो है मतलब ये याद हो जाए। प्रसिद्ध खिलाड़ी सेखोम मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है वेट लिफ्टिंग से, इनका भारोत्तोलन से, और ये जो जीते हैं वो 49 केजी वर्ग में जीते हैं। तो आपसे कहीं ये ग्रुप भी पूछ दे कि मतलब जैसे कि किस वर्ग में जीते हैं यह, तो 49 केजी में। ओके, हाँ, तो थोड़ा जो मतलब इसको भी रख लीजिए याद, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में क्या पूछ देगा वो आपको नहीं पता। ओके, हाँ, तो आप लोग जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो याद रखने का प्रयास कीजिए। आपका 2 भारत ने जीता था, 2 सिल्वर, एक सेखोम मीराबाई चानू और एक जो है रवि कुमार दहिया, है ना। तो आइए, रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है, रेसलिंग से, ये 57 केजी के वर्ग में जीते हैं, 57 केजी में। ओके, चलिए ये अगला देखें।
42। मतलब जैसा कि हम लोग गोल्ड जो है देख लिए, सिल्वर देख लिए, और अब देखेंगे ब्रॉन्ज। ओके, ये 4 ब्रॉन्ज भारत जीता है ना, कांस्य पदक। किसने किसने जीता है, तो आइए चारों का नाम: बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, ये जो है लोवलीना बोर्गोहेन, और जो है पुरुष हॉकी टीम, ये चारों आपका जो है 4 कांस्य पदक जीता है, यानी कि टोटल हो गया 7 पदक, है ना। अब आइए थोड़ा सा देख लें आगे। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है ना, तो इनका भी है, मतलब रेसलिंग से है। और आपसे केजी पूछे कि कितना किलोग्राम वर्ग में जीते हैं, तो 65। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा ये भी किलोग्राम वाला भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा तो अच्छा होगा। ओके, क्योंकि आपका कहीं जो एग्ज़ाम में आ जाए तो जो है दूसरा स्टूडेंट थोड़ा फंस जाए, लेकिन आप चुपके से जो मतलब जो है गली से निकल जाइएगा, है ना, यानी कि आपका एक जो है बोनस मतलब स्कोर आपको मिल जाएगा। तो जितना मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो याद रखने का प्रयास करें। 44 नंबर क्या है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है पीवी सिंधु का, बैडमिंटन से है ना। और ये जो अच्छा खेल रही हैं, आपका 2016 का भी था ओलंपिक, तो उसमें भी ये जो है पदक जीती थी, है ना, और इस बार भी जीती हैं। चलिए अगला देखें, 45 नंबर, प्रसिद्ध खिलाड़ी लोवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है, तो यह मुक्केबाजी से है, बॉक्सिंग से। ओके, और इस बार जो है भारत के लिए कांस्य पदक जीती हैं। चलिए अगला देखें, ये जैसे हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता, किसको हरा कर, आपका जो ये एकदम मतलब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको हरा कर जीता, जर्मनी को हरा कर, है ना। तो वो जब कांस्य के लिए ये मतलब हो रहा था मैच, मतलब जब था, तो उस दिन एकदम जब बहुत मतलब जैसे एक रोमांच भरा था मैच, है ना, तो भारत ने इसको हराया था जर्मनी को और कांस्य पदक जीता था। ओके, चलिए अगला देख ले, 47 नंबर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो मनप्रीत सिंह संधू। ओके, तो इनका पूरा नाम है मनप्रीत सिंह संधू है, लेकिन इनको जो है इतना जो ये मनप्रीत सिंह के नाम से बुलाया जाता है। ओके, चलिए आगे देखें, 48 नंबर, भारत ने 48 क्या है, भारत ने ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक जीता, अंतिम बार कब जीता था, तो मतलब जैसे इस बार तो जर्मनी को हराकर, है ना, जर्मनी को हराकर आपका एक कांस्य पदक जीता हॉकी में। अंतिम बार ये आपका जो है 1980 में जीता था मॉस्को में, और गोल्ड मेडल जीता था और स्पेन को हराकर। ओके, तो कोई खेल में कहा जाए तो जो हॉकी में अभी तक भारत सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो आपको मतलब जैसे ये मतलब हॉकी से भी करवा देंगे पूरा जो उसका मतलब हिस्ट्री हॉकी का स्टार्टिंग से अभी तक, उसमें भारत का क्या क्या जो है रोल रहा, तो वो भी आपको एक अच्छा सा करवा देंगे वीडियो ला के। ओके, आइए अगला देखें, 49 नंबर, ये महिला टीम, तो मतलब जैसे कांस्य पदक तो नहीं ला पाई, लेकिन कांस्य के लिए जो मतलब हो रहा था मैच जो हुआ था, उसमें मतलब जैसे किससे ये हार गई, तो आपका वो जो ग्रेट ब्रिटेन था, है ना। तो मतलब जैसा कि क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश से हार कर ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने से चूक गई, तो किससे मतलब हार गई थी, ग्रेट ब्रिटेन से। ओके, और आदमी मतलब जैसे भारत के नागरिक बहुत ही ज़्यादा ये जो है उम्मीद लगा कि ये मैच ये देख रहे थे, और भारत ने बहुत अच्छा खेला भी था। ओके, चलिए अगला देखें, 50 नंबर, ये ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी, तो रानी रामपाल। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें, ये मतलब 51 नंबर, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो प्रथम भारतीय जो थे वो आपका जो अभिनव बिंद्रा थे, ये 2008 के ओलंपिक में जीते थे, कौन ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में। ओके, और अभी जो हुए हैं ये जो है दूसरे भारतीय नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। ओके, तो मतलब जैसे एक निशानेबाज में और एक भाला फेंक में, यानी कि 2 गोल्ड मेडल अभी तक भारतीय के द्वारा जीता गया। ओके, आइए अब हम लोग देखें अगला, और आप मतलब जैसे अति हॉकी में पूछेगा, तो हॉकी में तो बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता गया है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा नीरज चोपड़ा है, तो ये तो आप लोग को बता ही दिए। चलिए 52 नंबर क्या है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है अभी,
सुब्रमण्यम जयशंकर, और इसको इनको जो है एस जयशंकर के नाम से भी फेमस है। ओके, चलिए, पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर। चलिए 53 क्या है, भारत में वर्तमान में भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? मतलब जैसे ये होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अभी कौन है? ये अमित शाह है ना। चलिए अगला देखें, 54 नंबर, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। ओके, चलिए अगला देखें, ये 55 नंबर, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये आपका जो है मतलब स्मृति जुबिन ईरानी है। ओके, चलिए अगला देखें, 56 नंबर, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ओके, चलिए अगला देख ले, 57 नंबर क्या है? वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? तो ये जो मनसुख मांडवीय हैं, है ना। चलिए अगला देखें, 58, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? मतलब ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर, और उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी मिनिस्टर कौन है? अश्वनी, ये जो है मतलब अश्वनी वैष्णव। ओके, हाँ, ये जो मतलब रेल मंत्री के रूप में ये जो बहुत अभी मतलब जो है चर्चा में रहते हैं, है ना। चलिए अगला देखें, 59, वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अभी कौन है? ये गिरिराज सिंह है। ओके, चलिए अगला देखें, अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर, वर्तमान में भारत के ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, आप लोग सुनते होंगे MSME, है ना। तो कौन है? जो है ये नारायण राणे। ओके, तो दोस्तों आपका जो ये 60 क्वेश्चन था, तो आपको जो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छा जो क्वेश्चन मिलेगा, और आपको ये RRB NTPC CBT 2 से पहले आपको 1000 से ऊपर जो है हम जो करंट अफेयर्स आपको करवा देंगे। ओके, और आपको जो एग्जाम में हेल्प होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक जो मतलब अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।